बौद्ध धर्म अपनाने के बाद आप वापस सनातन की तरफ, ये ट्रैप है। जैनिज्म जो उनके तीर्थंकर हैं ऋषभ एस्टैब्लिशर नहीं है बुद्ध, क्योंकि हम उनकी हिस्ट्री जानते हैं एंड वी नो, सो बुद्ध इज द ओरिजिनेटर ऑफ बुद्धिज्म कहा जा सकता है। हिंदुइज्म में रिचुअल्स का बहुत मेजर रोल रहा है। मतलब इतनी ब्यूटीफुल फिलोसॉफिकल डिस्कशन से वी क्रैश लैंडेड इनटू संसारा। तो सिक्खी है क्या जो खालिस्तानी मूवमेंट उसकी तरफ ज्यादा रुचि रख रहे हैं? एक चैंट मुझे आज भी याद है, वो होती थी, सिख मुस्लिम भाई भाई हिंदू कौम कहाँ से आई। क्या चेंजेस आपको नजर आते हैं जो पॉजिटिव साइड की तरफ है? Before the Hindu Marriage Act, men could also take multiple wives. Now they can't. The change happened effortlessly because it came with the times. ये जो डिफरेंसेस हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को लेके, I think it's a human tendency कि हमें different इष्ट चाहिए, different manifestations चाहिए, उसका reason भी है। Where are the differences? I think therefore I am. योग क्या करता है, योग आसन क्या करता है? When you start practicing it the way it is supposed to be practiced, no, you give up so many things because you want to feel that lightness in the mind, body and spirit. Gaw Mata is considered sacred. It cannot be even thought as a food item. What happens when the cow stops giving milk? छोड़ दिया जाता है या कोई उसको ले जाता है? कौन लेके जाता है? वो काओ लेदर बनाएंगे उसमें से कुछ, जो वो काम करेंगे हम कहेंगे ओहो देखो ये क्या कर रहे हैं, तो खुद ही पाल लेते। I am amazed कि लोग ब्राह्मणिज्म और ब्राह्मणिकल टायरेंट्स और इन सब पे इतनी बात करते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि हमारे देश में अलग अलग जो प्रांत में जो ब्राह्मण हैं वो सारे वेजिटेरियन भी नहीं है। वेलकम टू द इंडिक पेन नानो। आई एम so honored and glad to have you here today. Incidentally, since you've mentioned this, since this is your first podcast where you are on the other side and not really asking questions but answering questions, so I am so happy that I get that first opportunity to interview you. I'm a podcast virgin. True. But I think you're a pro because the kind of expertise you have and command you have on subjects, it's quite evident from your hugely popular reels that you come out with. I think you're a LinkedIn sensation, so to say, if I'm not wrong to put it that way. To be able to merge our Indic philosophies and, cultural and civilizational understanding and then merging it with modern day scientific concepts is very rare to find these days. मुझे लगता है कि आजकल लोग इसी चीज़ से ग्रैपल कर रहे हैं कि हम कैसे आज के परिवेश में किसी को समझाएं कि हमारा जो पौराणिक समय से चला आ रहा जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो प्रथाएं हैं, उनके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न रहा है। तो मुझे लगता है कि आज मैं ये कॉन्वर्सेशन इसलिए करना चाह रही थी कि आपके बारे में एक पहलू तो जग जाहिर है, आप टीवी पे रही हैं, टीवी पे जब भी आप आती हैं हर साल बारिशों के मौसम में गुड़गांव के फ्लड्स को लेके जो है आप सारे टीवी चैनल्स पे होती हैं। आप लिंक्डइन पे जो है अपना समय समय पर जो रील्स डालते हैं, मुझे कई बार मेरी सोसाइटी में जो लोग हैं वो रैंडमली वो रील्स फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, तो आई कैन रियली इमेजिन कि आप कितने पॉपुलर हो। लेकिन एक पहलू है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है जीवन में आपके ऐसा पड़ाव आया जहाँ आप बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसर हों, एंड यू वेंट एंड आई थिंक गिव ईयर्स इनटू a Buddhist monastery. बहुत साल। You followed Buddhism for a long time. और फिर एक ऐसा पड़ाव आता है आपके जीवन में जहाँ आप वापस सनातन की तरफ आ जाती हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है आपकी लाइफ में। ऐसा क्या हुआ कि आपको अचानक एक दिन बुद्धिज्म से वापस सनातन आने का, was it some incident that drove it, or was it something natural out of your understanding? We would really like to know कि ऐसा क्या हुआ कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद आप वापस सनातन की तरफ
आई. ये जो धर्म अपनाना और छोड़ना है ना, दिस इज़ मोर इन अ पॉलिटिकल सेटअप नो, जो आज हम एक धर्म के हमें अपना स्टेट करना पड़ता है कि ये मेरा धर्म ये है, बिकॉज मेरे को एक तरह के पर्सनल लॉज गवर्न करते हैं. इफ़ आई एम हिंदू, मेरे को एक तरह के पर्सनल लॉज गवर्न करते हैं. इफ़ आई एम एनी अदर रिलीजन, सो वो एक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है, और हमारी एक आइडेंटिटी के साथ लिंक्ड है. करेक्ट. बट व्हेन यू थिंक ऑफ द फिलोसफिकल पार्ट ऑफ इट, यू नो दैट मुझे अपना जीवन जीना कैसे है, मेरी जीवन शैली होनी कैसे चाहिए, हाउ एम आई सपोज टू लिव. इसमें आप देखेंगे कि वेदर वी से सनातन धर्म / हिंदुज़म, whether we call it Buddhism, Jainism or Sikhism, there is a huge big commonality here. Not just that they emerged from the same place, it's not just that. Commonality is also huge in terms of philosophy. So ये trigger आया कैसे? Like, you know, I've grown up in fact 100% Christian schools में, whether 100% convent schools में. But घर पे we had a very strong a sense of, we come from the आर्य समाज background. So मेरी दादी भी हवन पद्धति करती हैं, सारी करती थी, you know, सारी aunts, uncles, सबको बहुत familiarity है with हवन. हर चीज़ पे होता है, यज्ञ हर चीज़ पे होता है. So but उसका कभी किसी ने significance, उसका कभी किसी ने real usage कि उसको हम क्या कर रहे हैं वो कभी नहीं समझाया. हालांकि हाँ, आपको मंत्र बहुत सारे याद हैं, आपको you know फैमिली में सबको याद है, तो मुझे भी याद है. कोई उसमें मैंने इतना कुछ स्पेशल काम नहीं किया. When life puts you down, then you don't know what to do because you've not been trained. Correct. You know, you've not been trained how to manage the highs and lows. आपको ये कभी किसी ने नहीं बताया कि सुख दुख समय कृत्वा है. You know, उसको एक ही लाभालाभ हो जाए, आपको एक ही तरह से उनको डील करना. हाँ, आपने पोएम्स में पढ़ा है, आपने इसमें डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जीते हैं, बट आपने इसको कभी धारा नहीं है अपने अंदर. Right? And that was the time, I think, when I started seeking. Late 20s, you know, that what is it? Like, this is it? Like, I remember I was given into what we today call the woke culture, you know. Right. जो हमें तो यही बताया गया था कि यही cool है, you know, whether it is drinking, whether it's alcohol, whether it's dancing late night, and that is what we all used to do. I mean, I must say that हम तो बहुत cool बनने चले थे, पता नहीं चला कि नामागोल कब बन गए. You know, and समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है लाइफ में. Correct. That's when मैंने बहुत जगह के दरवाजे खटखटाए, including हिंदू monasteries, हिंदू आश्रम्स. बहुत सारे हिंदू आश्रम्स यंग गर्ल्स को नहीं लेते, and there's a reason क्यों नहीं लेते. I understand that now better, you know. And Buddhist monasteries are open to pretty much anybody. उसका एक political reason भी है. They are very well funded. If you have to house women, you have to have better security. Right? Of course. So मैंने वहाँ का दरवाज़ा खटखटाया, and I was taken in and I started practicing, and for many years मैंने बहुत प्रैक्टिसेस करी, बहुत कड़ी प्रैक्टिसेस भी करी, you know, बहुत घंटे चैंटिंग एंड सूत्रा जपा, बहुत सारी प्रैक्टिसेस करी. एंड आपको आंसर्स बिल्कुल मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आंसर्स नहीं मिलते, बट एक तरीके से ना यू रियलाइज़ कि ये जो आप किताब पढ़ रहे हैं, इसके फुटनोट्स कहाँ हैं, मतलब ये कहाँ से आई है, जो आप उद्गम कहाँ है. हाँ है ना, ये आई कहाँ से. एंड आई विल टेल यू अ स्टोरी. I won't take too long, but मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. वेरी फेमस स्टोरी ऑफ द फास्टिंग बुद्धा और द स्टार्विंग बुद्धा. यू नो, सो ये गांधार आर्ट में आपने देखा होगा, दिस बुद्ध की एक प्रतिमा दिखती है जिसमें वो बिल्कुल रिड्यूस टू अ बैग ऑफ बोन्स है, राइट. एंड द स्टोरी बिहाइंड इट इज दैट आफ्टर, आई थिंक इट वाज आफ्टर Gautam Buddha became enlightened, he fasted, or it was before he got enlightened, I frankly do not know. Right, the story goes that he was into very extreme fasting, you know, and he fasted for some 49 days, you know, for a long period ki he wanted to control his mind and body, you know, in that sense. उन्होंने literally कुछ नहीं खाया, and बहुत दिन एक पेड़ के नीचे बैठ के वो तपस्या करते रहे कुशा घास पे बैठकर. That is what the जो प्रतिमा उनकी ये बताती कि वो कुशा घास पे बैठे. ओके, करते रहे, एंड ही वॉज रिड्यूस टू अ बैग ऑफ बोन्स, लाइक लिटरली बैग ऑफ बोन्स. एंड वहाँ से एक फार्मर वुमन पास कर रही थी, एंड her name was Sujata, and she mistook him for a tree spirit, and she said he looks like a tree spirit, like he didn't even look human, that's how emancipated he was. And she said, let me offer something to eat to this tree spirit, ये शायद मुझे कोई बूंद दे दे.
सो उन्होंने उनको खीर खिलाई. अब पता नहीं खीर खिलाई, पायसम खिलाई, वाइट राइस की खिलाई, रेड राइस की खिलाई, मुझे नहीं पता, बट उन्होंने बेसिकली उनको खीर खिलाई, राइट. एंड उसमें खा के बुद्ध में थोड़ा सा प्राण वापस आए. एंड दे से फ्रॉम दैट एपिसोड उन्होंने जो हम कहते हैं मिडिल पाथ of Buddhism, which is the most famous. Buddhism is known for it, कि strive for the middle path, the moderation path, not extreme. वहाँ से उन्होंने उसका इजाद किया, वहाँ से उन्होंने उसका प्रचार करना शुरू किया, and the thought came to him from there. Now, when you read this and when you go back home and you say, this is what has happened and this and that, घर के बड़े बुजुर्ग आपको बताते हैं कि अच्छा ये तुम वहाँ पढ़ कर आए हो, गीता भूल गए तुम. एंड गीता में तो लिखा ही है युक्ताहार विहारस्य. करेक्ट. ये जो 70 आवर वर्क डिबेट सारी चल रही है, इसको एक ही वर्ड से आप नॉट इवन हाफ, वन फोर्थ ऑफ द श्लोक ऑफ द भगवद गीता कैन काउंटर इट कि युक्ता चेष्ट स कर्मसु, दैट इज आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें भी बैलेंस है. आगे स्वप्न एंड वेकफुलनेस में भी बैलेंस है. जितना सोएं, जितना आप नींद करें और जितना जागें उसमें भी बैलेंस है ना. एंड दिस इज द वे टू स्ले द सॉरोज. दिस इज द वे टू स्ले द दिस योगा माइंडसेट इज द वे टू एक्चुअली दुख का निवारण इससे होगा. सो जो बुद्ध पाथ बोल रहे हैं वो तो बहुत साल पहले कृष्ण जी बोल चुके हैं. नाउ आई एम नॉट फाइंडिंग फॉल्ट विद बुद्ध हियर और सेइंग दैट it's a copied thing. जो भी इंसान एक रास्ते पर चलेगा इवेंचुअली वो वही जगह पहुंचेगा which is eternal, which is Sanatan. Buddha had not been educated in this whole process. बुद्ध को तो ये बताया ही नहीं गया था. पर अगर आप देखें, जो आपने दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग बात की हैं अपने उसमें बातचीत में, और मैं उसमें से सबसे लास्ट वाले पॉइंट से शुरू करूँगी कि बुद्ध को ये बताया ही नहीं गया था. ही वाज प्रिंस सिद्धार्थ एंड क्षत्रिय फैमिली से थे, क्षत्रिय हिंदू फैमिली से थे. अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो एक ओरिजिन सनातन से था ही. बहुत पॉपुलर कहानी है उनकी कि मैं बाहर घूमने निकलते हैं और वहाँ पे विहार करने निकलते हैं और वहाँ पे उन्हें बूढ़ी गरीब औरत बिल्कुल लिटरली बैग तो बेसिकली अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो आत्मा को झकझोरने वाला एक मोमेंट आता है और उसके बाद वो अपना एक नया मेरी समझ से धर्म हम कहते हैं हम, लेकिन मुझे लगता है उस टाइम पे पंथ की तरह शुरुआत हुई होगी, जैनिज़्म की, बुद्धिज़्म की. उन्होंने अपना एक नया थॉट प्रोसेस आगे बढ़ाया with the Sanatan. Jainism is a little different in that sense. Jainism regards itself as Sanatan, as an eternal. जो उनके तीर्थंकर हैं ऋषभ, वो प्रथम प्रचारक माने जाते हैं, बट वो एस्टैब्लिशर नहीं है. वो सनातन. बुद्ध, क्योंकि हम उनकी हिस्ट्री जानते हैं एंड वी नो कि अच्छा ही लेफ्ट होम एंड सो बुद्ध इज द ओरिजिनेटर ऑफ बुद्धिज्म कहा जा सकता है. उस बात पे आऊँगी अभी, क्योंकि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. तो एक पॉइंट आपने जो ये सिद्धार्थ और भगवान बुद्ध के बारे में किया, वो हमें ये समझा रहा है प्राइमरीली कि उनके थॉट का भी उद्गम कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवद गीता में जो श्री कृष्ण ने बोला है वहीं से आता है. एंड ये काफ़ी सारे मेरे कज़न्स हैं जिनको मैंने देखा है, देव गॉन इनटू क्रिश्चियन स्कूल्स एंड मतलब अपनी 14 साल ऑफ एजुकेशन के माध्यम से वो एक क्रिश्चियन स्कूल में पले हैं, बड़े हैं इन अ लॉट ऑफ वेज. मैं देखती हूँ ज़्यादातर बच्चे हो सकता है अपने कुछ समय तक जो है कंफ्यूज रहते हों, लेकिन एक सनातन परिवार से आने वाला बच्चा कहीं ना कहीं वापस अपना एक वो कनेक्ट पा लेता है. ये बताइए कि इसमें ये जो पेरेंट्स के प्रैक्टिसिंग योर धर्मा, आई मीन इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग दोज रिचुअल्स, वो कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि रिचुअलिस्टिक हिंदुज़म में रिचुअल्स का बहुत मेजर रोल रहा है. कितना इसका इफ़ेक्ट आपको लगता है कि, और क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछूं क्योंकि आप बच्चों को भी पढ़ाते हैं, आपके स्टूडेंट्स में एक पर्टिकुलर एज कैटेगरी होगी जो बच्चों का, मैं पहले I'll connect it back to जैसे बुद्ध चले अपनी जर्नी पे. सो ही
was not aware कि ये जो वो कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, जो 4 sufferings की हम बात कर रहे हैं, ये भी पहले डिबेट हो चुकी हैं। बाद में जो वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि ये भी पहले डिबेट हो चुका है। इट इज़ अ पर्सनस जर्नी। जब भी एक पर्सन निकलेगा अपनी जर्नी पे, यू नो, आफ्टर सम kind of a trauma, I would say trauma in the sense not necessarily emotional trauma but any kind of life event that we were talking about earlier, वो पहुंचेगा वहीं, right? So हम बच्चों को पहले से स्किल कर दें कि हाउ टू डील विद इट। अदरवाइज व्हाट आई ऑफन से कि आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को बुद्ध की तरह ही पाल रहे हैं, मतलब सिद्धार्थ की तरह ही पाल रहे हैं, उनको इतना शील्ड करके रखते हैं कि ना उनको कोई दुख दिखे, ना उनको कुछ ये हो। बच्चे तुम्हें खाना चाहिए, ये लो, नवाले तोड़ तोड़ के डाल रही हैं माएँ, यू नो, लिटरली। सो दीज 3 concepts of कर्म, of rebirth and of the fact that we need to break these shackles, ये shackles से हमें break चाहिए, ये common है, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द कॉमनैलिटी, मतलब हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया कि यही मुसीबत है सारी ना, कर्म जो हमें शैकल्स में रखता है, इससे हमें मुक्त होना है, इससे हमें निर्वाण प्राप्त करना है, कैवल्य प्राप्त करना है। कैसे करना है? एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल। अगेन द फिलॉसफीज से द सेम थिंग। तो डिफरेंस कहाँ है? आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। अभी तक तो हम सेम ही बात कर रहे हैं, सेम है। एंड हम कह रहे हैं कि to liberate ourselves, liberation again a wrong word, I'm sorry, but इंग्लिश में लोग यही समझते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना। बट अगर आप वर्ड्स देखें तो मुक्ति, कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण, अगर हम ये बात देखें तो बेसिक्स हमें डिज़ायर्स में लिप्त नहीं होना, आई मी माई सेल्फ, आईनेस को ख़त्म करना, अहम अहंकार को ख़त्म करना, एंड जो हमारे 3 gates टू नर्क हैं, ग्रीड, एंगर, लस्ट, उन पे काबू पाना। यू नो, वी लव टू ड्राइव वेजेस एंड से ओ ये अलग है, ओ वो अलग है, यू नो, दिस इज द, अभी तक द प्रोसेस इज द सेम, एंड इसके बाद डिफरेंसेस आ रहे हैं, देन इट्स एन इजी वे टू रिकंसाइल। In fact, these are the fault lines or the wedges that are being further widened by politicians today. That is the reason कि अभी अगर हम देखें विश्व भर के, आप कनाडा ले लें, यूएस, यूके में जो हमारे सिख भाई हैं, अब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम आइडेंटिफाई विद द सिखी, बट फ्रैंकली जो ये खालिस्तानी मूवमेंट में जो इन्वॉल्व हैं, उन लोगों का व्यू टुवर्ड्स हिंदुइज्म या सनातन इज़ extremely aggressive. It's, you know, attacking. They are trying to join forces and hands with they are trying to join hands with forces they are which are already out to destroy this faith system. आप अगर देखें तो उसमें ऐसा क्या रीज़न होता है कि मनुष्य जो आज की डेट में है, इतना ज़्यादा एक्सेस टू ज्ञान है। चलो एक समय था जहाँ हमें लगता था कि आजकल तो ये एक्सेस टू ज्ञान काफ़ी माध्यमों से लोगों तक पहुँच रहा है, फिर भी ऐसा क्या रीज़न है कि हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर इस गैप को वाइडन कर रहे हैं? मतलब इतनी ब्यूटीफुल फिलोसॉफिकल डिस्कशन से वी क्रैश लैंडेड इनटू संसारा। कहाँ हम मुक्ति लिबरेशन की बात कर रहे थे और कहाँ से एक डिशैक। नहीं, तो मुक्ति और लिबरेशन का जो पाथ है वो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अलावा बीच के रूट को टेक करना है। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू I am trying to provide that problem to you, and then you are going to break the shackles if you for us. Yeah. Before 1984 ये भावना कहाँ थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। 1984 में क्या हुआ ऐसा? 1984 के पहले से जो आपके इवेंट्स चले आ रहे हैं, वहाँ क्या हुआ? भिंडरावाला को किसने खड़ा किया? You know, it is publicly known, everybody knows this. You know, बट क्या होता है कि हमारी मेमोरी छोटी है ना, तो जो आज के युवा हैं उन्होंने एक तो वो देखा नहीं और पढ़ने का तो चलन रहा ही नहीं है ना, पढ़ना तो किसी ने है ही नहीं। सो किताबें आप बुक मार्केट करती हैं बट बुक्स कितने लोग पढ़ते हैं? द रियल प्रॉब्लम एरिया मैंने आपको बता दिया, आपने मेरे पे नहीं बता दिया वापस। तो द प्रॉब्लम एरिया यहाँ पर है कि वी डोंट हैव दैट नॉलेज with ourselves. And second, of course, politics will of course drive a wedge anywhere they want, you know, anywhere they can, anywhere छोटा सा एक fault line दिखे,
वेज घुसा दो एक, Hmm. just divide is the And rule. divide in it. Divide is the rule. Hmm. So ये जो इतनी गलत पॉलिसीज हैं, एंड उस टाइम पे क्या हमने सीखी दी? Hmm. कितने बच्चे आज ये प्रॉब्लम खाली सिक्स के साथ नहीं है, जो सनातन धर्मी हिंदूज हैं, हाँ, कितने बच्चे गीता जानते हैं, कितने बच्चे जपजी साहब करते हैं हर रोज? आज के सिख तो बोलते हैं, मतलब मैं सब सिख भाइयों के लिए नहीं बोल रही हूँ ये, बट आज के कई ऐसे सिख भाई हैं जो ये बोलते हैं कि हम तो देवी में भी नहीं मानते, जबकि गुरु गोविंद जी जो हैं उनका जो उनका खडक है जो वो है, उसमें सब में जो है देवी हाँ। की स्तुति है उसमें। जो हमारे जितने गुरु हुए हैं वो 10 के 10 गुरु हिंदू फैमिलीज से आते थे। तो ये जो आप अभी मैं आपके मुंह से इसको डिटेल में सुनना चाहूँगी कि ये जो सिक्खी की बात आप कर रही हैं, तो सिक्खी है क्या और क्या भूल गए हैं आज के जो सिख बच्चे हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट को ज़्यादा, मतलब उसकी तरफ ज़्यादा रुचि रख रहे हैं? जब भी हम किसी मूवमेंट की तरफ जाते हैं ना, हम डॉगमा की तरफ चले जाते हैं, राइट? एंड एनी गुरु और एनी मास्टर, रियलाइज मास्टर हमें डॉगमा से दूर लेके जाने की कोशिश करता है। यही कोशिश रही है हर एक की, गुरु नानक देव जी की, स्टार्टिंग फ्रॉम गुरु नानक देव जी, कि लोग डॉगमा की तरफ ना जाएं, अपने दिमाग से काम, मूव अवे फ्रॉम द डॉगमा। यू नो, भगवत गीता खुद ही कहती है कि डोंट गो आफ्टर द, ओनली फूल्स विल गो आफ्टर द पुष्पिताम वाचम of the way of even the Vedas without using the brain. तो सारे लोग हमें कह रहे हैं कि अपनी इंटेलेक्ट को यूज करो, and every political movement, everything that is driving us does not want us to use our brains. Of course. The moment we start using our intellect, we will start questioning. The moment we start questioning, we cannot be manipulated. So जो ये हम अब खालिस्तान की तरफ जा रहे हैं, अगर हमने really सारे गुरुओं की सिक्खी, सारे गुरुओं ने जो बताया है, अगर इवन हिस्ट्री ठीक से पढ़ी होती तो हम उसकी तरफ नहीं जाते। तो जो ये बातें बड़ी बड़ी होती हैं कि जी सिक्खी सिखाएं, कि जी पूरी गीता पढ़ाएं, कम से कम थोड़ी सी हिस्ट्री, कम से कम थोड़ा सा नॉलेज कि ये हुआ क्यों, एंड अ लिटिल अवेयरनेस, क्योंकि यहाँ शीशगंज है, ये 10 गुरु थे, ये ऐसे हुआ। गुरुओं ने अपने बच्चे शहीद कर दिए और हम भूल गए, इतना भूल गए कि आज की डेट में जो है परिवेश में लोग ये तक कहते हैं, जो मोस्टली खालिस्तानी वॉइसेस से आता है, कि राम भी सिख से कोई वो नहीं रखते, और देवी भी जो है हमारी कोई, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लेना एक दफा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लें, तो क्यों नहीं पढ़ा रहे? But over the years, and we are going back to your comfort zone and not taking it further into politics. But what I'm saying is that over the years the character has changed. मतलब वो natural सी बात है। अगर मैं हिंदुइज्म में भी देखूँ या सनातन धर्म में भी देखूँ, तो कैरेक्टर हैज़ चेंज्ड, सम फॉर द गुड, सम फॉर द बैड। कुछ हमने ऐसी जो हमारी, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव फेथ सिस्टम्स वेयर जो भी चीज़ उनको समय अनुसार लगा कि ये अब रूढ़िवाद में जा रही है या ये गलत वो रख रही है समाज में, तो उन्होंने धीरे धीरे उसे हटाना शुरू किया। द कैरेक्टर ऑफ ऑल दीज 3 or 4, I hate the word, but that's the only word in English, religion. All these 4 religions has changed over the period of time. थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें कि क्या चेंजेस आपको नज़र आते हैं जो पॉजिटिव साइड की तरफ है। कई लोगों को बुद्धिज़्म के वो एस्पेक्ट नहीं पता जहाँ पे दे ऑल्सो picked up arms and they've also used Buddhism for a political अभी देख लें म्यांमार रोहिंग्यास, अभी देख लें, कोई बहुत दूर तक हिस्ट्री कोई इतनी पुरानी चीज़ नहीं है, अभी देख लें जो घटित हो रहा है वो भी देख सकते हैं। जी जी। So you were asking about how the character has changed over time. Right. So look at Sanatan Dharma. Like जब हम हिंदूज कहते हैं, जब हम हिंदू पर्सनल लॉ आज की डेट में बात करते हैं, उसमें जैन्स, सिख्स, बुद्धिस्ट बीच में आते हैं, राइट? इन धर्म में किसी में भी डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
करेक्ट है ना. कहीं आप कोई भी वेद उठा के पढ़ लें, आप कुछ भी पढ़ लें, कोई श्रुति लिटरेचर, स्मृति लिटरेचर, जो भी आपको मिलता है आप कहीं पे पढ़ लें. एक बार अगर विवाह की पूरी प्रक्रिया है ना, उसको उसको ब्रेक करने का किसी के पास कोई तरीका नहीं है. इट इज़ नेवर बीन, इट्स नॉट देयर. और सिर्फ बोल देना तो बिल्कुल ही नहीं है. बोल हाँ. आई लव द क्रैश लैंडिंग. बोल देना तो बिल्कुल ही नहीं है. हाँ. So, but we've changed with times. Correct. We have evolved. We have changed with times, and we've said that okay, there is this whole Hindu Marriage Act. सबसे पहले हमने कहा कि before the Hindu Marriage Act, men could also take multiple wives. Hindu men could also take Correct. multiple wives, right? Now they can't. The change happened effortlessly because it came with the times. Divorce happened effortlessly. हाँ, हुआ, आया चेंज. अब ये कह सकते हैं कि जी किसी ने इस धर्म को परिवर्तन कर दिया, दूसरे को नहीं किया. बट द चेंज आल्सो हैपेंस फ्रॉम सोसाइटी. The times were such that we changed. Abortion laws. कहाँ पे ये लिखा है कि भ्रूण हत्या करी जा सकती है, कि या ये कोई हत्या तरीका करी जा है? सकती है. बट वी हैव हैड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. करेक्ट. है ना, it was a limited act, but okay, now it has been expanded to a lot more, and we are all okay with it. We are all okay. नहीं, we've taken it as part of life. क्या ये जीव हत्या है, इसको बहुत स्ट्रिक्ट लेंस से इंटरप्रेट करें तो क्या ये इसमें जीव हत्या है? हाँ है. But we've changed with the times, and that is the way we have to change. We cannot. The only thing we have frozen in time, which has not worked for us, is the caste system. वर्ण को कब कास्ट बन गया और कब हमने उसको सॉलिडिफाई कर दिया इन टाइम, सो दैट हमारे सेकंड नेम्स के साथ भी कास्ट जुड़ गई. और जन्म से कास्ट जुड़ गई. So look at how unproductive it has become for us, and look at how dysfunctional it has become for us. We don't know disruptive also. Very disruptive. आज का जो we don't know what to do with it. हाँ, exactly. अगर आप कंट्री की सिचुएशन देखें तो again there are huge fault lines appearing because of that. Again, after probably a few years ago, when they could actually suggest that our prime minister comes from a backward community and still could be the prime minister of the country. Also our president. Even the president today, Draupadi Murmu ji. But again, for some strange reason, they've been able to bring this up. एंड वो हमने अपने रिसेंट इलेक्शंस के रिजल्ट्स में देखा. मैं आपको पॉलिटिकल साइड नहीं ले जाऊंगी. नहीं, आई हैव नो डिस्कम्फर्ट इन सेइंग दिस, दैट अगेन जितनी हमारी फॉल्ट लाइंस होंगी, जितना हम उन पे फोकस करेंगे, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा जो इंडिया से बाहर बैठे लोग हैं वो उस पे फोकस करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, ब्रेक करेंगे. तोड़ दें. ठीक बात है. वापस से थोड़ा सा फिलोसॉफिकल साइड में आते हैं. हम हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म और सिखिज़्म की बात कर रहे थे, तो इसमें थोड़ा और डीपर डेल्व करते हैं. लेट्स ट्राई एंड प्रॉब्ली आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, और उसका आप मुझे थोड़ा सा बहुत क्लियर कंसाइज फॉर्म में आंसर दीजिएगा. हमने सिमिलैरिटीज़ की बात की. एक डिफरेंस आता है, जो पहला डिफरेंस जो मुझे नज़र आता है वो आता है कि हम हिंदुइज़्म में 33 कोटि देवी देवताओं की बात करते हैं, उनमें फेथ की बात करते हैं. देखा जाए तो सनातन में प्रकृति से लेके आकार निराकार सबको पूजा जाता है, जो जैसा पूजना चाहे. इनफैक्ट एथीज़म इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ सनातन. वहीं अगर हम बुद्धिज़्म की तरफ जाएं, तो बुद्धिज़्म में जो है इट्स अगेन नॉन थीस्टिक. सिखिज़्म एक ओमकार की बात करते हैं. ये जो डिफरेंसेस हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को लेके, व्हाट आर दीज क्लियर डिफरेंसेस एंड हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस दे रियली आर? If you look at Buddhism, a lot of deities exist even in Buddhism. So पहले Buddhism में God का पढ़ते हैं, right? So the famous story goes कि बुद्ध से पूछा गया कि is there God? ईश्वर हैं. जब अगर इनको महायान वाले जवाब देते हैं कि बुद्ध ने इस क्वेश्चन का आंसर इज देयर ईश्वर, वो चुप रह गए.
which is then open to interpretation. करेक्ट Because कहीं ना कहीं हमें मूर्ति पूजन बहुत पसंद है, हाँ। कहीं ना कहीं हमें डेटीज बहुत पसंद है, राइट? तो हमें उन्हें एक आकार देना हमें आकार अच्छा देना लगता है, आसान हाँ। लगता है, आसान लगता है, राइट? एंड इस पे मैं और थोड़ा एक्सपैंड करूँगी थोड़ी देर में. सो अगर आप टिबेटन बुद्धिज्म के मोनेस्ट्रीज में जाएं, दैट इज लाइक वॉकिंग इनटू द रोमन कैथोलिसिज्म ऑफ बुद्धिज्म. Okay. कलरफुल ग्रैंड टेपेस्ट्रीज, कलर्स, यू नो, राइट. बुद्ध के स्टैचूज इतने बड़े कि आपको गर्दन ऐसे करके देखनी पड़ेगी. Sikkim side is practicing that. the that and Tibetan that. Buddhism Hmm. side, right? So the whole Hmm. आकार of, you know, जो आपने इतना आकार उनको strong दे दिया कि अच्छा वो आपने दे दिया, plus the Dakinis, the Bodhisattvas, the concept of Vishnu also exists, the Vajrayana is there, okay, Hmm. then green Tara, Hmm. white Tara, you know, और ये यही नहीं, if you go to China, if you go to Japan, Hmm. वहाँ की monasteries में भी the deities प्रधान है, deities हैं वहाँ पे, अच्छा. right? Hmm. सो उनके आगे हम इंसेंस स्टिक्स लगाते हैं, उनके you know, ये हम्म। सब. सो एक ह्यूमन की नीड टू हैव समथिंग इन एन आकार फॉर्म इज वेरी स्ट्रांग. Hmm. बट आई थिंक इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि हमें डिफरेंट इष्ट चाहिए, डिफरेंट मैनिफेस्टेशन चाहिए. उसका रीज़न भी है. Hmm. टुडे आई आइडेंटिफाई विद समथिंग, Hmm. यू नो, आई आइडेंटिफाई ये मेरे इष्ट देव हैं. Hmm. Then if I have the consciousness of Shiva, then मैं शिव भक्त बन जाती हूँ. अगर मुझे कृष्ण ज़्यादा अपील करते हैं, you know, मैं वो कृष्ण के साधक एक तरीके से मैं साधना कर सकती हूँ. So I think there is a reason also for it, because people view ईश्वर as very differently. Hmm. But हमारी need है to Hmm. see it in a particular way. I think it is a human need, and that's why we create it for ourselves. Hmm. The famous statement, if there were no God, we'll have to create one. True. True. So इसमें वो play करती है. दूसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी फेथ सिस्टम में, वो है मेडिटेशन और योग का. और ये चारों ही जो हमारे फेथ सिस्टम्स हैं, इनमें मेडिटेशन और योग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आप ये दोनों ही प्रैक्टिस करती हैं, तो उस पर थोड़ा सा आई वुड लाइक यू टू थ्रो सम लाइट ऑन, are there differences in the ways the meditative practices or the yogic kriyas, or they are similar? What are the similarities? Where are the differences? See, अब हम जब योग कहते हैं, योग I assume we all mean आसना. Correct. है ना, हाँ. कि हम आसना कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को एक तरीके से कर रहे हैं. इन अ वे सम सॉर्ट ऑफ अ मूविंग मेडिटेशन आप उसको कह सकते हैं. हम उसको सांस की क्रिया से कर रहे हैं. right? Correct. ये सारी टेक्निक्स का इजाद हुआ क्यों? And why are they not there in any other religion, so as to say, you know, ये सारे हम ईस्टर्न फिलोसफर्स की क्यों, ईस्टर्न ट्रेडिशंस, रिलीजन्स हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सॉरी, जो मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई थी ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज कि हमें मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य चाहिए. उसके लिए हमने ये बात आइडेंटिफाई कर ली कि मुझे आईनेस खत्म करनी है, मुझे आई मी माई सेल्फ खत्म करना है. विच मीन्स दैट वी हैव टू ट्रांसेंड द माइंड इन सम वे. अब इसको मैं इनके डिफरेंसेस पर आऊंगी, बट लुक हाउ इट स्टैक्स विद द वेस्टर्न फिलॉसफी. वेस्टर्न फिलॉसफी में रेने डेकार्ट बहुत फेमस फिलॉसफर है ना. आई थिंक उनका मोस्ट फेमस स्टेटमेंट इज आई थिंक देयरफॉर आई एम, कोगिटो एर्गो सम. आई थिंक देयरफॉर आई एम. सारी वेस्टर्न फिलॉसफी इतनी अच्छी माइंड के आसपास है. द माइंड डज दिस, द माइंड डज दैट, द माइंड डज दिस, यू नो, द माइंड आर सो इन्वॉल्व्ड इन द माइंड. हम क्या कहते हैं कि माइंड को के आगे जाना है हमें, राइट? सो if I were to explain this, Bhagavad Gita explains this very well actually, and I'll come to the others also, कि हम उसको क्या कहते हैं कि there's an escalation matrix. Correct. You know, कि ये हमारा स्थूल शरीर, मैं टच कर सकती हूँ, पिंच कर सकती हूँ, बर्न कर सकती हूँ ना, whatever, ये स्थूल शरीर है. स्थूल शरीर के ऊपर आ गई हमारी सेंसेस. सो इफ वी लुक एट दिस, यू नो, एक स्थूल शरीर है. स्थूल शरीर अपने आप करता है कुछ, यू नो, भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, यू नो, हम देखते हैं, यू नो. उसके ऊपर हमारे 5 सेंसेस हैं, राइट? जो 5 सेंसेस अपने इधर उधर भागते हैं. अभी हम ट्रैफिक की आवाज़ सुन पा रहे हैं, हम लाइट देख पा रहे हैं, द 5 सेंसेस. उसके ऊपर हमारा मनस, राइट? उसके ऊपर हमारा बुद्धि, इंटेलेक्ट. उसके ऊपर आत्मा, राइट? दिस इज द एस्केलेशन मैट्रिक्स दैट हैज बीन गिवन टू अस.
Correct. Now if the mind has a mind of its own, it is going to run around and take you to places where you don't want to go. So ये जो माइंड को कंट्रोल करने का है, यही सारा अंडरस्टैंडिंग, सारी फिलॉसफी, सारा अध्ययन यहीं पर आता है, राइट? तो हम जो मेडिटेशन टेक्निक्स करते हैं वो हर एक सिस्टम में क्या क्या मेडिटेशन टेक्निक्स हैं कि जी आप जपा कर लें, हाँ, नाम जपो, यू नो, आप साइलेंस टेक्निक्स कर सकते हैं, विपस्सना विच इज सो associated with Buddhism, Correct. which is an inquiry based meditation practice, कि आप एक तरीके से देखें कि आपकी माइंड बॉडी में एक भाव आता है तो वो आपको क्या करता है, एंड इट इज इम्पर्मनेंस इवेंचुअली, राइट? सिखिज्म क्या कह रहा है, कि आप अपना कीरत करो, वंड छको, नाम जपो, तो हाउ इज दैट नाम जपो डिफरेंट फ्रॉम द भक्ति? तो जपा से कोई डिफरेंस नहीं है. बुद्धिस्ट मंत्र आर started and they end with ओम या सोहम, किसी चीज से ended है, start and end उससे हो रहे हैं, right? So there is so much commonality between them, there's so much commonality, and to achieve all this आपका vehicle is your body. So इसलिए बहुत सारी traditions आ गई बहुत सारी practices आ गई to keep the body in check. So food traditions भी आई. जेन्स कह रहे हैं 24 मत करो, विच इज़ बेसिकली जो हम अब कह रहे हैं कि 7 बजे के बाद खाना मत खाओ, कार्ब्स मत खाओ. जेन्स आर सेइंग सनसेट के बाद मत खाओ. सनसेट के बाद बहुत ट्रेडिशंस नहीं खा रही हैं. ट्रू. सबसे बड़ा डॉगमा तो मैं आपको बताऊं कास्ट सिस्टम को लेके है. आई एम अमेज्ड कि लोग ब्राह्मणिज्म और ब्राह्मणिकल टायरेंट्स और इन सब पे इतनी बात करते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि हमारे देश में अलग अलग जो प्रांत में जो ब्राह्मण है वो सारे वेजिटेरियन भी नहीं है. मतलब आई एम अमेज्ड, सम ऑफ द मोस्ट वेल नोन पॉपुलर फेमस नेम्स टॉक नॉनसेंस अबाउट ईटिंग हैबिट्स. दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट कि क्या खा रहे हैं, क्या मतलब अगर पहाड़ों में अगर कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. They are totally detached. अपने ऑफिसेज और प्लश ऑफिसेज और होम्स में किसी एक बड़ी सिटी में बैठ के they have their notional ideas कि अच्छा मुझे अब एंटी ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करना है, या मुझे कास्ट कौन सी तीली लगानी है, कौन सा आग लगानी है. I've spent a big chunk of my childhood in Shillong, and Shillong used to have a very big sizable Bengali population. So आज पहला दिन नवरात्रा का है, तो हमारे घर में हम वेजिटेरियन हो जाते हैं. And I've grown up in a family eating नॉन-वेज चिकन, राइट? अब तो खैर मैं नहीं खाती, बट बचपन में तो मैं खाना नहीं खाती थी बिना मतलब लड़ाइयाँ हो जाती थी घर पे कि क्या मम्मी इतने दिन से आपने नहीं बनाया, ये क्या है, व्हाटएवर. बट ऑफ कोर्स नाउ ओवर टाइम अपने आप चला गया. आई हैव नॉट ट्राइड टू डू एनीथिंग, बट अपने आप चला गया. I don't recommend vegetarianism to anybody, but yes, it happened to me when I started in the path, right? I totally relate to this. We have another writer who's come up with a book on Ram, and primarily, she's tried to retell the Valmiki version of Ramayana, not the more popular versions of Ramcharitmanas, but she's taken the authentic text. And so even she tells me, she's a Bengali, married to a Punjabi. The Punjabi doesn't eat non-veg, so he's a pure vegetarian. But she used to eat non-veg, obviously, because that's the kind of cultural environment that she's grown up in. But I think, and I'll come to that as well about eating habits, that more often than not, and whether it is true or not, correct me if I'm wrong, that when you go deeper into Vedantic philosophy, or when you go deeper into our spiritual journeys, why is it that there is this craving of leaving non-veg and going sattvic in terms of the so-called sattvic sense of vegetarianism, food? मैं ना इसमें आपको एक स्टोरी बताती हूँ अपनी. मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाऊंगी. अच्छा. मैंने ये कभी ना प्रण लिया ना कहा अपने आप से. ठीक है. एंड एज इट इज आई वाज वर्किंग इन एशिया, so Singapore and Bali, and then difficult जो एक प्रण धारण कर लेते हैं वो तो कर ही लेते हैं, ढूंढ ही लेते हैं तरीका. पर मैंने कभी ढूंढा नहीं. I go vegetarian when I go abroad because I am so scared of trying out the non-vegetarian. The safest is to be
I was posted in China at a हाँ. very young age of my life, right? Oh, So it's- China it में used to be, मैंने हाँ. जाके कहा, of course मैं चिकन खाऊंगी. उन्होंने हम्म. चिकन फीट ला दिए, चिकन की कलगी आ गई साथ में. ऐसे ये कौन सा चिकन है? हम तो ऐसे चिकन नहीं खाते, right? And वहाँ पे of course I was not a vegetarian. मैंने snakes, snails, prawns, crabs, jobu, you name it, because if you're in coastal China, the theory is that anything that walks with its back towards the Is sky edible. is edible. Hmm. So आप सब कुछ खा सकते हो, you know. चलो मैंने बस एक बीफ नहीं खाया because वो कहीं ना कहीं एक था कि नहीं मैं बीफ नहीं खाऊंगी, you know, whatever. But that said, monasteries में है. अच्छा. So Buddhist monasteries for a particular Buddhist monks are not necessarily vegetarian, but certain number of certain days of the month. अगर आप वियतनाम में जाएंगे या आप इन बाली इतना नहीं, हाँ वियतनाम में ज़्यादा है. You will get food in restaurants which is no onion garlic. Oh, interesting. So because onion garlic is said to interfere with your process of consciousness in some way, right? Now this I never said that I want to do this. It happened very slowly. पहले I would say कि नहीं, I don't think I am going to eat chicken. Chicken में taste नहीं है, आज ये अच्छा बना नहीं है. It doesn't have the flavor जो मेरे बचपन में था. करते धीरे धीरे वो छूटा. फिर धीरे धीरे बाकी सारी चीज़ें छूटी. And eventually now when I run my own kitchen, I don't buy onion or garlic also. आपने एक पॉइंट उठाया जिसके ऊपर बहुत मेजर कंट्रोवर्सी चल रही है, काफ़ी सालों से चल रही है, अबाउट beef eating and the practice that जो है cow is considered to be holy, हमारी माँ के समान उन्हें माना जाता है. तो हम कॉन्शियसली जो नॉन वेजिटेरियंस भी हैं, आमूमन देश में मतलब ज़्यादातर हिस्सों में हम उनका मतलब सोच भी नहीं सकते सेवन करना. लेकिन वहीं नॉर्थ ईस्ट में और केरला में और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बीफ ईटिंग इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस. इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, बोथ फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाई गौ माता is considered sacred and is not someone, it cannot be even thought as a food item. See, food से पहले मैं एक बात बताती हूँ कि जब हम गौ माता की बात कर रहे हैं, right? It's a very controversial topic, so I will choose my words very wisely here. मतलब ये क्रैश लैंडिंग नहीं है, ये ट्रैप है. आम लोगों को जब हमें दूध चाहिए या किसी ने गाय के साथ उतना टाइम बिताया है टू अंडरस्टैंड कि प्रोसेस होता क्या है. मोस्ट पीपल आर जस्ट lost about it. They have no clue कि यहाँ पे हो क्या रहा है. Yeah, more aggression and less of the seva bhav for the cow. So it's not a poster that has to be put. अगर आप गाय देख रहे हैं कहीं तो प्लीज गो एंड फीड द काउ ना फर्स्ट. गाय को तो डंडे मार मार के अपनी पार्किंग स्पॉट से हटा देते हैं पहले. सो एक उसमें कथनी और करनी में समन्वय लाएं, मेक इट द सेम. सेकेंडली जब जैसे गाय है कहीं पे, राइट, दूध है, बछड़ा पहले पीता है, राइट, व्हाट हैपेंस व्हेन द काउ स्टॉप्स गिविंग मिल्क? व्हाट हैपेंस टू द काउ? छोड़ दिया जाता है. और यही रीजन है कि ज्यादातर छोड़ दिया जाता है या कोई उसको ले जाता है. कौन ले जाता है? कौन लेके जाता है? अब जो लेके जाता है वो तो आपका बर्डन घटा रहा है ना. you can't keep an unproductive cow. वो भी सही बात है ना. बछड़े ने भी दूध पीना है, उसके बाद आपने पीना है, and the quantity also has to be limited. You cannot pump in the cow with hormones. and वैसे ही काउ जो है नेचुरली कम दूध देती है, कम दूध. हमारी कंजम्पशन भी तो लो होनी चाहिए ना. अगर अब हम वेंटी और ग्रैंडी वो जो ग्लासेस आते हैं स्टारबक्स वाले, उतना दूध पिएंगे और उसमें मिल्क शेक्स बना के पिएंगे तो कहाँ से सस्टेनेबिलिटी हो सकती? नहीं हो सकती. राइट. तो अगेन द क्वेश्चन ऑफ मॉडरेशन, द क्वेश्चन ऑफ मॉडरेशन. एंड सेकंड, जब वो काउ का टाइम पीरियड हो गया, प्रोडक्टिव पीरियड हो गया, वो काउ को लेके कौन गया? वो काउ को हम कहें लोअर कास्ट लेके जाएंगे पहले, राइट, जाते थे. फिर हमने उनको कह दिया नहीं जी ये तो निषेध है. अब उस काउ का करेंगे क्या? इफ वी कैन नॉट फीड अ काउ
we find it economically unviable to feed a cow, they definitely cannot feed the cow. वो काउ लेदर बनाएंगे, उसमें से कुछ करेंगे, करेक्ट right? जो वो काम करेंगे हम कहेंगे ओहो देखो ये क्या कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, तो खुद ही पाल लेते. सो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से देयर इज अ लॉट ऑफ डाइकोटमी इन अंडरस्टैंडिंग दिस, एंड हम काउ से बहुत अलग हो गए हैं. सो आपके घर के पास जो भी गौशाला है, गो स्पेंड टाइम देयर टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर. काउ डंग में बैठ तो सकते नहीं है, और काउ डंग और गौमूत्र की बढ़ाइयाँ बहुत करते हैं. ट्रू. How many elite people from here can actually go and sit in a gaushala? Oh, you will not even imagine the way they Do that turn their first. faces the moment they. Do that first. Correct. Before taking it at a political level, before taking it at a crusade level, do that first ना. अपना एक relationship तो बनाओ and benefits तो derive करो उसमें से. कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण ये है अनु कि हमने जो है अपनी, जैसा आप कह रहे हैं ना कि हमने अपने ओवर द जनरेशंस जो रिचुअल्स थे ना उनको भी कहीं ख़त्म कर दिया अपनी पूजा पाठ पद्धति से. और रिचुअल्स में अगर आप देखें तो गौमूत्र और जो गाय का गोबर होता है उसकी जो है बहुत महत्ता होती थी. अगर आप थोड़ा और स्टेप बैक करें हिस्टोरिकली, जो ग्राम जीवन है उसमें जाएं, और मुझे अब पिछले कुछ सालों से, क्योंकि मैं अपने गांव से जुड़ी हूँ, मुझे ये सब चीज़ें और ज़्यादा समझ आने लग गई हैं. क्योंकि जैसा आपने कहा, जब व्हेन यू go there and live that life and understand it closely, that's when you realize the importance. तो वो एक उनका अभिन्न पार्ट है लाइफ का. एक गांव का गरीब आदमी जो उस पर डिपेंडेंट है, उसका जो काऊ डंग है उसके ना सिर्फ चूल्हा जलता है, उसकी मतलब हम पूजा पद्धति से हमने निकाल दिया, लेकिन उसका तो वो अभिन्न पार्ट है लाइफ का. उसके बगैर वो अपनी सर्दियाँ और गर्मियाँ दोनों ही नहीं काट सकते. उसको जो है अगर आप कहें कि गौमूत्र जो है उनके लिए अशुद्ध होना चाहिए, तो हमारे गांव में आज भी जो है रोज़ उसका सुबह जो है नहाने के बाद अपने ऊपर उसको वो करते हैं. एंड अगर कोई एलीट यहाँ से जाएगा तो उसे कहेगा अरे दिस इज दे आर स्मेलिंग ऑफ इट, बट दे फाइंड इट वेरी नॉर्मल एंड इट्स पार्ट ऑफ देयर लाइव्स कि ये सबसे शुद्ध चीज़ है. हम जो है इसको, तो आई थिंक ये जो आप बात कह रही हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमने वहाँ, मतलब गौशाला जो पास ही है, सिटीज़ में अवेलेबल है. आजकल लोग A1 A2 काऊ मिल्क ऑर्डर कर रहे हैं और काफ़ी महंगा ऑर्डर कर रहे हैं. कम से कम जाके वहाँ देखें कि दिक्कतें क्या हैं. Government policy या social structure policy, like we have to evolve as a society and do this also ourselves. Absolutely. We expect the government to save us and For save our everything. faith. True. When engage with faith yourself, no? First. True. That's a very important point that you've made. And also that हमें कहीं ना कहीं अपनी पुरानी प्रणालियों को, पूजा पद्धतियों को वापस शायद में इंक्लूड करने की ज़रूरत है, टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस अ लिटिल मोर. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. गुरु का हर धर्म में जो है बहुत इम्पोर्टेंस होती है. एक बहुत इम्पोर्टेंट जो मान्यता है वो ये है कि जिस तरह आप गुरु को खोज रहे हैं, गुरु भी आपको खोज रहे हैं. आपने बीच में एक मैंडेट की बात करी थी, अपने किसी और विषय में की थी, लेकिन गुरु भी एक काइंड ऑफ मैंडेट सेट करने के लिए ही आप खोजते हैं कि आपको एक पाथ दिखाएं वो. इन सभी फेथ सिस्टम्स में पहले आप ये बताइए कि गुरु को पाने का, या गुरु कौन है? अगर हम सिंपल फॉर्म में चलें तो इन सारे फेथ सिस्टम में गुरु किसको माना जाता है? सो गुरु तत्व, लाइक आई सेड, गुरु तत्व है. गुरु तत्व आपको कहाँ मिलता है? गुरु तत्व आपको किस में मिलता है? वी डोंट गो अराउंड सर्चिंग फॉर अ गुरु. हमारा जॉब ही नहीं है टू सर्च फॉर अ गुरु. ओके. आवर जॉब इज टू डू आवर नियत कर्म, जो हमारे स्वधर्म के हिसाब से आइडेंटिफाइड है. ठीक है. आप अपना कर्म करते जाइए. When you are ready, the master will appear. Okay. And वो गुरु तत्व आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं. You know, आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं. And then you have to be not egoistic to say कि ओ ये तो एक तरह के वस्त्र में नहीं आए, मैं इनकी बात कैसे सुन सकती हूँ. You know, वो किसी भी फॉर्म में आपको आके बड़ी से बड़ी टीचिंग देके जाएंगे. And you like, okay, I accept this. You know, and that is where the course of your teaching, the course of your learning
changes completely. गुरुओं पे बात हो रही है तो बहुत नेचुरल सी बात है कि आजकल की जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है जो न्यूज़ में सब जगह फैला हुआ है इस सदगुरु और उनके आश्रम में जो महिलाएं हैं जिन पर चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया कि आप प्रेजेंट होइए और कहीं ना कहीं वो एक स्टेटमेंट, भले ही अगर आप वो ऑर्डर पढ़ें तो उन्होंने नेम नहीं किया, लेकिन उनका आई थिंक इट वाज अ वेरी डिस्टेस्टफुल कमेंट टू मेक फॉर अ जज कि अपनी बेटी को तो उन्होंने जो है गृहस्थ आश्रम वो किया है तो इनको संन्यास क्यों लिवाया। इस पर मैं चाहती हूँ कि आप अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस, ओपिनियंस, बिकॉज आपका एक लीगल बैकग्राउंड है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस आप इसको सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट से कैसे देख रही हैं। पॉलिटिक्स हमें समझ आ रही है कि इसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिकल हाँ, वो तो कुछ ना कुछ पीछे होगा ही, बिकॉज कोर्ट्स जब खुद ही एक्सपैंड करते हैं, मतलब वो एक आई थिंक एक रिट आई है ना कि whereas to produce this gentleman's daughters who are missing and the daughters have appeared in court, so you know वो आई गई हैं, so उस जो उसका तो jurisdiction खत्म हो, मतलब उसका तो काम खत्म हो गया वहाँ पे, तो आपको उसके beyond और कोई एक्शन करना नहीं है। But yeah, they have expanded it to say कि bring on all the criminal cases that are there against Isha Foundation, हम सबकी सुनवाई एक साथ ही कर लेंगे। And look at it on the other side, the struggle that is happening in the Kolkata case, that look at all the crimes in that medical hospital that are happening, combine it with this particular case and then have a view, and that is not happening there, it's automatically happened here. So वो एक that's a very interesting observation that you've made, and I think उसके पीछे drawing parallels between the two, whereas you know what is more heinous is none of I think साई दीपक उस पे काम कर रहे हैं शायद, है ना, टू एक्सपैंड, वो एक्सपैंड करने की याचिकाएं दिए जा रहे हैं, और यहाँ हम यहाँ खुद से एक्सपेंशन हो रहा है ऑफ यू नो व्हाट इज डिजायर्ड, बिकॉज एज लॉन्ग एज द गर्ल्स हैव कम and in court and said that we are there of our own accord, and you know we are there from of our own free will, and वो बालिग लड़कियां हैं, you know they're not young girls, they are in their 30s I believe, you know, so it should end there. Otherwise, if somebody wants to live a life in their own way, I mean, at the end of the day, liberalism ही है ना, which cries my body, my choice, my this, my that. अभी कहाँ चली गई choice फिर? Let them have that choice of life. The son, I mean, it's an interesting observation that I have, that the son who was wanting to eliminate Sanatan Dharma, the moment he's taken on as a deputy CM, a couple of days later this action has started. Probably there's a connect, probably there isn't, but if you look at it politically, why is it that we've all become soft targets? Why out of all the others, see, others I understand that there is a minority angle there, as it is very small faith systems, believers who are trying to at least continue with their practices and belief systems and all. Hindus are the largest, are the majority, and still we are the softest targets. Why is it so? I think एक तो हिंदूज ने अपने आप को बहुत विक्टिमहुड में डाल दिया है, you know, हम क्षात्रा भाव बिल्कुल भूल गए। करेक्ट, you know, कोई नहीं आएगा हमारे लिए लड़ने के लिए, कोई नहीं आएगा हमें सेव करने के लिए। कौन आएगा? अगर हमने सेव करना है अपने आप को तो खुद से ही करना है। Engage with your texts, engage with your rituals, like you said, you know, engage with your practices. अगर खुद ही सशक्त नहीं होंगे तो कोई ईश्वर भी नहीं बचा सकेगा ना। God also helps them only who helps themselves. And we are forever looking at some government or some political party or something to save us, and not doing our own job there. Correct. You know, at the end of the day, हमारे मंदिर में जो जो अखाड़े थे, at the end of the day, राम मंदिर का केस इवेंचुअली किसने लड़ा था? अखाड़े से ही शुरू हुआ था। True. वहाँ से ही it only started. So वो जो एक प्रोसेस था वो हमने क्यों त्याग दिया है? You know, सशक्त करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, एंड वी हैव लेट गो ऑफ एवरीथिंग कि कोई और आके करके जाएगा, ये और किसी का काम नहीं है।
अगर ये किसी का काम है तो हमारा ही है। हम्म और अगर नहीं डिफेंड कर सकते अपने आप को तो हम नहीं डिफेंड कर सकते अपने आप को, नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कि सनातन खत्म हो रहा है, सनातन तो इटर्नल है। ये हम कहते हैं ना कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म है, सनातन है, हमें उसकी जरूरत है, उसको हमारी जरूरत नहीं है। सनातन इज इटर्नल, इट विल स्टे विद और विदाउट अस। आपने एक स्टॉप लुकिंग फॉर सेवियर्स। आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अपनी इस बात में रखा, वो था अबाउट गोइंग बैक टू आवर स्क्रिप्चर्स। हम क्यों नहीं अपने वेदों को, अपने शास्त्रों को पढ़ रहे हैं? तो वापस से जो एक कनेक्ट और डिफरेंस में आते हैं हम इन चारों फेथ सिस्टम्स में, स्क्रिप्चर्स। अगर हम स्क्रिप्चर्स की बात करें तो हाउ much of a similarity or a difference is there in all these faith systems, in the scriptures that they follow? नहीं, इसी स्क्रिप्चर्स में हमें थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा इसका। Okay. लाइक सनातन धर्म से शुरू होते हैं, बिकॉज ये हिंदुज्म सनातन धर्म से शुरू होता है। हमारा एक श्रुति लिटरेचर है, एक स्मृति है, राइट। श्रुति में आ गए आपके चारों वेद के 4 पार्ट्स। श्रुति मींस सुनना। हाँ, वो आपको वो उसके चारों पार्ट्स हैं, वो आपको पता है। एंड द एंड पार्ट ऑफ दैट इज उपनिषद्स दैट आर रिलेटेड टू इट, एंड वहाँ से वेदांत आता है। स्मृति में हो गए आपके जो उपवेद, है ना। और जो उपवेद में, जैसे फॉर एग्जांपल उपवेद में आ गया आपके, I'll actually share a screen with you. You can share it with your viewers. We'll say it out in a way that we can share a slide, because that just puts it in place. तो ये जो उपवेद आ गए, उपवेद में आ गए आपके गंधर्व वेद, आयुर्वेद, ये यहाँ पर आ गए, राइट। एंड यहाँ से हमारी स्मृति लिटरेचर हो गई, एंड देन अलग हो गई हमारी पौराणिक कथाएं। आई एम नॉट डिटेलिंग इट आउट दैट मच, बट दिस इज द होल लिटरेचर। अब हम कह रहे हैं कि हमारे 6 दर्शन शास्त्र हैं, the Shad Darshan or the 6 philosophies. They are the Astikas. Astika means that they draw their authority from the Vedas, right? And then there are the Nastika Darshan Shastras. This is Jainism, Buddhism, Charvak. The Jainism, Buddhism philosophy, we say that okay, they don't draw their authority from the Vedas. कहीं भी Jainism and Buddhism ने नहीं लिखा है that we deny the Vedas. They're not saying that. They're just not drawing their authority from there, right? So ये तो हमारा पूरा लिटरेचर का फॉर्मेट है। इस लिटरेचर में भी बहुत कॉमनैलिटीज हैं, अच्छा, राइट। बहुत कॉमनैलिटीज है, बहुत डिसिमिलैरिटीज भी हैं। अब ये जो ईश्वर का क्वेश्चन पर आप आए, हाँ, अब इन दर्शन शास्त्र में इफ यू लुक एट सांख्य फिलॉसफी, राइट, सांख्य दर्शन शास्त्र, सांख्य दर्शन शास्त्र कह रहा है अगर आप अपने आप को मटीरियल रेल्म से अलग कर सकते हैं, प्रकृति के ये बंधन से अगर आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, तो आपको निर्वाण प्राप्त हो गया, मुक्ति प्राप्त होगी, कैवल्य प्राप्त हो गया, हो गया। वो ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। इवन दो हम उनको आस्तिक में बात कर रहे हैं, राइट, वो आस्तिका हैं। और जो इधर वाली हमारी फिलॉसफी, जैसे बुद्ध ने दिया द 8-fold पाथ, बुद्ध ने दिया द 5 ways, the 5 vows which you have to take. अब वो जो 5 vows हैं, if you look at those 5 vows, they are the same for Jainism. अच्छा, they are the same in the Patanjali Yoga Sutras. okay. they are the same जो बुद्धिज्म कह रहा है। so ये authorities कहाँ से derive हो रही हैं, ये थोड़ा सा समझने की बात है। I'm not saying they are 100% common, but इसमें again they are not that vastly different as we believe that they are. जी हिंदुज़म, सनातन धर्म आत्मा को मानता है, बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, राइट। अब इसमें बहुत फिलोसफर्स ने इसको बड़ी अच्छी तरह इंटरप्रेट किया है कि आत्मा क्या है। आत्मा हम कह रहे हैं कि जी वो एंटिटी है, जो एंटिटी ही मान लेंगे जो आपको जो आगे जा रही है आपके साथ, राइट। बुद्ध कह रहे हैं कि वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है जो आगे जा रही है। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? वो वही संस्कार लेके जा रही है। नो, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की तरह उसको मानते हैं फिलोसफर्स, उसको इलेक्ट्रिक करंट की तरह एक्सप्लेन करते हैं, दैट इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लाइक नदी फ्लो कर रही है। आप उसी नदी में दोबारा नहीं जाते, बिकॉज नदी भी बदल जाती है, आप भी बदल जाते हैं। आपने आज बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर किसी को ना सिर्फ सुनना चाहिए, पर उस पर आई थिंक आगे जाकर थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा और पढ़ना चाहिए।
मेरा आखिरी सवाल आपसे इन सारी बातों का सार है कि जब हमारे फेथ सिस्टम्स इतने वेरीड हैं और भारत जैसे देश में जहाँ ऑलरेडी जो अभी का माहौल है उसे देखते हुए जो है अलग अलग तरीके के हम लोगों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि हम और डिवाइड हो जाएं, इस पूरी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हाउ डू यू फील कि एक भारतीय अपने अंदर वो तत्व जागृत कर पाएगा जो मतलब क्षत्रिय तत्व है? हाउ डू यू फील कि वो क्षत्रिय तत्व आपको नेशनलिस्टिक अप्रोच दे पाएगा एज वन पीपल रादर देन द डिफरेंट faith systems that we come from? See, the moment we are in touch with ourselves, we know exactly what to do, right? अब जो लास्ट गुरु थे उन्होंने एक मार्शल सेंटिमेंट, एक करेज का सेंटिमेंट डिवोशन में डाला ना. उन्होंने कहा चिड़िया नाल मैं बाज लड़ावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा. दैट इज द सेंटिमेंट. करेक्ट. तो नंबर्स, जहाँ तक नंबर्स और रिसोर्सेज की बात है, when there is a winning angle happening, when there is a win of dharma happening, numbers may not be on your side. and उन नंबर्स जो है, अगर आप कौरवों और पांडवों की भी आर्मी देखें, you know, तो कौरवों की आर्मी बहुत बड़ी थी, ऑफ कोर्स, पांडवों की इतनी बड़ी नहीं थी. ये नंबर्स पे जो हम फिक्सेटेड हो जाते हैं ना, क्वालिटी पे फिक्सेट करें सबसे पहले तो अपने आप को. जो आपके हाथ में है, डू दैट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. यू नो, आपके हाथ में बहुत चीज़ें हैं आज भी. आपके हाथ में सबसे पहले तो अपनी माइंड बॉडी हेल्थ है. द प्रॉमिस ऑफ ऑल दीज धर्मास टुगेदर एंड सेपरेटली इज दैट दे रेज द बार ऑफ कॉन्शियसनेस. इवेंचुअली तो हम कॉन्शियसनेस, वी आर इन द बिजनेस ऑफ रेजिंग कॉन्शियसनेस. करेक्ट. द मोमेंट कॉन्शियसनेस इज रेज्ड, वी नो व्हाट टू डू. अब बॉडी कहीं है, माइंड कहीं है. लाइक आई ऑलवेज से, नो, सांस आ रही है, जा रही है, पता नहीं, अपने नित्य कर्म हो नहीं रहे हैं. यू नो, आई हैव अ होल लिस्ट ऑफ पीपल हु साइन अप फॉर माई classes, not able to defecate, not able, I mean, sorry to bring it out so crudely, but not able to do even the basics of life. हम अपनी बॉडी के साथ अगर नहीं एक तालमेल बिठा पा रहे हैं, हम धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? Human life is raising the bar of consciousness. Human life is raising the whole life towards that बुद्धि, आत्मा, परमात्मा. हम तो सच्चिदानंद की राह पर है ना. बिल्कुल. तो पहले वो सच, you cannot be, your goal cannot be आनंद if you forever grumpy now. True. So अपने अंदर वो भाव कल्टिवेट करें. It will automatically guide you. वो गुरु तत्व आपको अंदर से ही आके गाइड करेगा. And that is what I think all dharmics need to do. Thank you so much, Anu. Thank you so much for this invigorating, enlightening discussion. I do hope that the viewers take away, I'm taking away a lot from it, so I do hope that they get inspired, they take away a lot from this conversation, and I wish and pray that the mind that and the bhav that with which you carry, and the conviction with which you carry your this thing forward, efforts forward, in जिसे कहते हैं धर्म स्थापना की तरफ हम लोग जो बढ़ रहे हैं, उसमें आप और ज़्यादा जो है लोगों को प्रभावित कर सकें, और ज़्यादा लोग आपसे सीख सकें. विद दैट प्रेयर एंड विद दैट बेस्ट विश, आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू बैक ऑन दिस शो at some point in time, discussing a lot more, and probably more political conversations we'll have there. But for now, thank you so much for making time today. Thank you so much. It was a pleasure being here. I really, really enjoyed my first podcast under the spotlight. Wow, it was very nice. Thank you so much. Thank you. If you want to continue listening in to such interesting conversations about Bharat, do like and subscribe.